हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट हफ्ते में मार्केट में हुआ क्या एंड अगले हफ्ते के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स स्ट्रांग है, कौन से स्टॉक्स है जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए अपने स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए। एंड यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इससे लर्न करो, अपने खुद के स्टॉक्स फाइंड आउट करो एंड उनमें ट्रेड करो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। सो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, जहां पे मल्टीपल सेक्टर्स में ब्रेकआउट हो रहा है एंड स्टॉक्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे हमें डाउट नहीं करना है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। हमें जब तक मार्केट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके पैसा बनाना है एंड जब आपके ट्रेड्स आपको फोर्सफुली बाहर कर देंगे, आपको बाहर बैठ जाना है, तब तक हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस है, जहां पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई जो है वो बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट 4.94, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2025 के एंटायर ईयर में, ऐसा एक दिन भी नहीं था जहां पे इतने बढ़िया नंबर्स आए थे। सो हम कॉम्पीट कर रहे हैं 2024 या उस टाइम के मार्केट में जहां पे बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस आई थी। अगर आप देखोगे 2023 में इससे भी ज्यादा नंबर्स थे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बुल रैली को इंडिकेट करता है। सो अभी नंबर्स बहुत ही बढ़िया आ रहा है, सो बहुत ही बुलिशनेस है। सो वी जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 एसएमए जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। जहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स में जिनमें एक बॉटम बाउंस करके रन दिया था, वो स्टॉक्स कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स फेल होकर नीचे आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में अर्निंग आ चुकी है, सो वो फेल हो रहे हैं। सो मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, बट हमें सेटअप्स मिल रहे हैं एंड सेटअप्स परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। हम उसी को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है एंड जिनको हमें ट्रैक करना चाहिए। सो पहला आता है निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स। को देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, बहुत ही बढ़िया अपट्रेंड के बाद। फिर उसके बाद बहुत टाइम से कंसोलिडेशन किया एंड अभी वीकली का क्लोजिंग भी आ चुका है ऑल टाइम हाई के ऊपर, बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट दे चुका है। सो इस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हो, जिनमें आपका सेटअप बने उनमें ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज फार्मा। तो इसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो चुका है, ऑल टाइम हाई पे है। सो इसके स्टॉक्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सो आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट इज डिफेंस सेक्टर, जो कि हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, जिनमें सेटअप्स बन रहे हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सीपीएससी ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑल टाइम हाई के पास आके थोड़ा सा पुल बैक मार रहा है। सो हम देखेंगे कि इसमें कोई सेटअप बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में एक्सटेंडेड मूव आया था। अभी वो राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन में है, सो हम उनको ट्रैक करेंगे। जब वो डेवलप होंगे उनमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पीएससी इंडेक्स ये हमने लास्ट वीक में भी ट्रैक किया था। इसके बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने एक बेस का ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। एमएनसी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। एंड एनर्जी इंडेक्स ये बहुत ही स्ट्रांग है, जहां पे अगर आप देखोगे ये इंडेक्स भी यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, ये पुल बैक भी नहीं दे रहा है। सो इतना स्ट्रांग है। इसके सेक्टर के स्टॉक्स को आप अपने रेडार में रखना, जब वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कमोडिटीज मेटल्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव कर रहे हैं, सो इनके स्टॉक्स आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। एंड कंजप्शन इज स्ट्रांग, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा गैप अप खुला एंड गया, बट 200 ईएमए के नीचे है। थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग। एंड इवन ऑटो भी, ये भी यहाँ से एक अच्छा मूव दिया, साइडवेज कंसोलिडेशन किया एंड अभी यहाँ से भी ब्रेकआउट कर रहा है। सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, अगर सेटअप बनते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हो। बट मेनली जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उनमें प्रियोरिटी हमेशा हाई रखना, फिर बाद में नेक्स्ट जो कंजम्पशन हो गए, ऑटो हो गए, इनमें रखना, सो दैट, क्योंकि इनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग मूव दे। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से स्टॉक है जिनको हमें ट्रैक करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, ये है वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अंडर रेडार की लिस्ट, जहां पे मेरे स्कैन्स रन करता हूँ एंड ओवरऑल यूनिवर्स स्कैन में से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, स्टेज 2 स्टॉक्स है, उनको मैं अपने इस लिस्ट में डालता हूँ, जहां पे अगर आप देखोगे 126 स्टॉक्स है एज ऑन टुडे। एंड एवरी सिंगल डे नए नए स्टॉक्स एड ऑन होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट ओवरऑल बहुत ही बुलिश है एंड मल्टीपल स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है एंड लार्ज बेस के ब्रेकआउट भी हमें दिख पा रहे हैं। हमें क्लोजली ट्रैक करना है जिन स्टॉक्स में लीनियरिटी है, स्टेज 2 है। आप इसके अगेंस्ट जाओगे तो आपका पैसा फालतू में एसएल्स में जाएगा या फिर टाइम वेस्ट में जाएगा।
इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि स्टेज 2 स्टॉक्स एंड लीनियर स्टॉक्स में ही आप ट्रेड करो, सो वहां पे पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, सो दिस वाज वन स्टॉक, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीक में एनालाइज किया था जब यहाँ पे हम थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमने सोचा था कि थोड़ा वेट करेंगे, तो उसके बाद 2 दिन पुल बैक किया एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने एक अच्छा सा मूव दिया है। बट मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्यूसडे के बाद से मेरी फ्रेंड की शादी में चला गया था एंड ओवरऑल मैं स्कैनिंग नहीं कर पाया था, तो मैंने 3 दिन कुछ खास ट्रेड भी नहीं किया। ओवरऑल जो ट्रेड्स ओपन थे सिर्फ उन्हीं को मैनेज कर रहा था। सो यहाँ पे ये नॉन नेगोशिएबल ट्रेड था जो कि आप मिस कर सकते थे। सो आराम से 2 दिन में आपको ऑलमोस्ट 21% का मूव मिलता, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सो जो मिस हो गया वो हो गया। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ऐसा मूव हम कब कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे 126 स्टॉक है, अगर मैं इन सभी को स्कैन करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं कट शॉर्ट करूंगा इसको थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हटा के अराउंड 4.5% से, ठीक है, यहाँ से जो भी नीचे स्टॉक्स है उनको ट्रैक करेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आईपीओ का स्टॉक है एंड यहाँ पे ये साइडवेज जा रहा है, बट अभी के लिए कुछ सेटअप इसमें नहीं बनता है। नेक्स्ट इज गोल्डियम इंटरनेशनल, ये भी बहुत ही बढ़िया मूव करने वाला स्टॉक है। लीनियर पहले भी इसने बहुत बार प्रूव किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव करता है। इसका भी बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, विच मीन्स कि स्टेज 2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसको मैं ट्रैक करूंगा आने वाले हफ्ते में। यहाँ पे जो भी लिस्ट है ये मंडे के लिए मे भी रेडी नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरीके से रेडी होगी, वहां पे मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये रेडी नहीं है। ये भी देखो करनेक्स, ये भी डिफेंस सेक्टर से आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है। सो हम वेट करेंगे कि इसमें कुछ पुल बैक या साइडवेज कंसोलिडेशन मिलेगा तब एंट्री मारेंगे। कृष्णा डिफेंस ये भी सेम थिंग है, आपको नीचे वीकली चार्ट दिखेगा जहां पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि वो कितना बड़ा बेस का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। सो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका है, बट हमें राइट साइड ऑफ द बेस का फॉर्मेशन का वेट करना है। ये भी ओके अभी के लिए रेडी नहीं है। ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, अभी के लिए रिस्क फ्री हो चुका है ये ट्रेड। नेक्स्ट इज ग्राफाइट, ये भी बेस का ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे होल्डिंग है, ब्रेकआउट के पास चल रहा है। एक दिन का कुछ टाइटनेस वगैरह मिलता है तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत बढ़िया लग रहा है ग्राफाइट, आई विल ट्रैक इट फॉर मंडे। आजाद मंडे के लिए तो रेडी नहीं है, बट अगर आप देखोगे बहुत ही बढ़िया आईपीओ का पूरा बेस का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, क्लियर एंड लीनियर स्टॉक यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से लीनियर मूव दे चुका है स्टॉक। एंड आशापुरा मीन्स अभी के लिए रेडी नहीं है आई थिंक, ओके। नेटवेब, हाँ ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के पास ही है। सो इसको भी ट्रैक करना चाहिए आपको। आइडिया फोर्ज स्ट्रॉन्ग मूव, अर्निंग आ चुकी है यहाँ पे, उसके बाद भी फॉलो थ्रू है, सो डिले डीपी सेटअप में मैं इसको ट्रैक करूंगा। जेडएस वेलनेस, इसमें वॉल्यूम थोड़े ड्राइड अप है तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। शिवा मेटालिक, ओके, ये स्ट्रॉन्ग मूव दिया है बट अभी के लिए थोड़ी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा और वेट करूंगा मैं। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज जी शिपिंग, तो ये अपना ऑल टाइम हाई का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट कर चुका है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड कर चुका है। इसका थर्सडे का अर्निंग है। सो ये ध्यान रखना, आप अर्निंग वाले स्टॉक को कैरी ओवर कर सकते हो, सब्जेक्टिव है कि आप कितने प्रॉफिट में हो। मैं यूजुअली 10 to 15% के प्रॉफिट में हूँ, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को अर्निंग के टाइम पे लेके जाता हूँ, वरना अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अर्निंग के टाइम पे आपको पता नहीं है कि स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। अच्छे अर्निंग के टाइम पे स्टॉक गिर जाता है, कभी कभी खराब अर्निंग के टाइम पे भी स्टॉक मूव कर जाता है। सो अर्निंग में गैम्बलिंग नहीं करनी है, प्रॉफिट क्वेश्चन है तो आप जाके इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ये 5% सर्किट लिमिट है, मैं अवॉइड करूंगा। क्यूपिड अर्निंग्स है सो अवॉइड करूंगा, ये अच्छा मूव कर चुका है। लॉरस लैब, ओके, फार्मा एंड हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर से है, सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो सेटअप बनने के टाइम बाद, ठीक है। एंड ये अभी के लिए रेडी नहीं है। नेक्टो फार्मा, फार्मा से बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेटअप था, ठीक है। इसके बाद ये मूव करने लगा, बट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, इतना थोड़ा सा चॉपी लग रहा था, बट अचानक से मिड ऑफ द वीक से फार्मा बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सीजी पावर, पावर सेक्टर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड अर्निंग्स भी आ चुका है इसका, एंड उसका फॉलो थ्रू मूव दे रहा है, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तो बेटर है। नेक्स्ट इज ट्रॉल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी आईपीओ का स्टॉक है, इसका बेस का ब्रेकआउट यहाँ पे दे देके यहाँ पे हाई पे कंसोलिडेशन करा है, तो मैं इसको फर्स्ट और ट्रैक करूंगा मंडे के लिए। एंड ब्लैक बॉक्स, ये भी अपना बेस का ब्रेकआउट दे चुका है, बट कोई भी अभी सेटअप नहीं बनता है,
एक्सटेंड हो चुका है, ये भी एक्सटेंड हो चुका है। अदानी पोर्ट्स वेट करना पड़ेगा। नावा नहीं। ओके। एक्यूएस ये बढ़िया है, आईपीओ का स्टॉक था, बहुत ही साइडवेज गया पूरा टाइम। ठीक है। एंड अभी देखो अचानक से इस टाइम के बाद से यहाँ पे लीनियरिटी आपको दिख रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मूव किया, क्लीन पुल बैक दिया, अगेन मूव करने की कोशिश की। ठीक है। सर्किट लिमिट चेंज की, सो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ड्रॉप हुई या ये साइडवेज जा रहा है। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करा है, मैं इसको भी ट्रैक करूंगा। ठीक है। उसके बाद एंजल वन, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक ने इसने ब्रेकआउट दिया था, हमने 2 वीक्स बैक जो वीडियो में देखा था। सो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है, इसका ब्रेकआउट दे चुका था। तब हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था फ्राइडे इवनिंग क्लोजिंग के बाद। सो मैंने बोला था कि भाई ये थोड़ा सा पुल बैक, ठीक है, ये नीचे आएगा या आप साइडवेज जाएगा तब बेटर हो जाएगा। सो इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल बैक दिया, यहाँ से होल्ड करके ये अभी इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के पास खड़ा खड़ा है। सो इट इज अ गुड स्टॉक जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एथर एनर्जी, ये थोड़ा सा चौपी है, मैं अवॉइड करूंगा अभी के लिए। सनफ्लैग बहुत ही बढ़िया लीनियर मूव दिया है स्टॉक ने, ये अभी भी वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये भी वेट करना पड़ेगा। इसमें ये स्टॉक आईपीओ का बेस का ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, यहाँ से लोअर लेवल पे। बट थिंग इज यहाँ पे बहुत सारी विक्स है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, एंड वॉल्यूम सपोर्टिंग इतने कुछ खास नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल ये यहाँ पे भी एक लीनियर मूव दिया था, यहाँ पे भी लीनियर मूव दिया था। थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ और एक दिन का टाइटनेस बनाए तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, जहाँ पे मेरा एसएल छोटा हो जाएगा। बट अभी के लिए अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट इज किविल। ठीक है। सो ये आईपीओ का स्टॉक है, इसने पूरा देखो आईपीओ का हाई लगाया, वहां से ही रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे होल्ड करा है। सो ये एक मे बी छोटा सा हैंडल बना के ब्रेकआउट कर सकता है, जो कि ट्रैक करना चाहिए, मे बी कुछ दिनों में रेडी हो जाएगा। मैं इसको भी ट्रैक करूंगा मंडे के लिए। एंड टॉरेंट पावर ये मैं पर्सनली ट्रेड करता अगर इसका अर्निंग नहीं रहता। ठीक है। ऑन दिस पर्टिकुलर डे ट्यूसडे के दिन बहुत ही बढ़िया देखो ये राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन बोलते हैं, देखो क्लीन लीनियर मूव। उसके बाद देखो क्लियर क्लियर कट कितना स्मूथली पुल बैक दिया, 10 EMA के पास बहुत ही टाइट हो चुका है। यहाँ पे इसको आप ट्रैक कर सकते हो। बट मेन थिंग इज ट्यूसडे अर्निंग्स है, सो अगर मंडे आप ट्राई करते हो, प्रॉफिट कुशन है तो लेके जा सकते हो, वरना अवॉइड करना। सो इसको देखेंगे। नेक्स्ट इज एंथम, इसको मैं अवॉइड करूंगा अभी के लिए, नहीं सैरम, ये सब अर्निंग के लिए वेट है। ठीक है। ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स आए, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूव किया है। फिर उसके बाद इसने पुल बैक दे रहा है, अर्निंग आ चुका है। ठीक है, अर्निंग डे का लो भी इसने ब्रेक नहीं किया है, सो विच इज अ गुड साइन जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं ट्रैक करूंगा। ये स्टॉक अगेन अभी थोड़ा सा चॉपी जा रहा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा साइडवेज वगैरह कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। एंड ये समय स्टील, इसका अर्निंग आएगा, इसका आई थिंक अर्निंग पेंडिंग है ओवरऑल, आई थिंक या आ चुका है, आई नीड टू चेक, यहाँ पे इंडिकेटर पे नहीं दिखा रहा है। बट इसका अर्निंग आई थिंक ड्यू था। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, तो मैं चेक करूंगा एक बार वेबसाइट पे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज गैलेंट, ये बहुत ही बढ़िया लीनियर लिक्विड मूव, फास्ट मूव, क्लीन कंट्रोल्ड पुल बैक एंड टाइट हो चुका है, सो बहुत ही बढ़िया सेटअप है। जेंटेक। ठीक है, यहाँ पे इसकी अर्निंग की वजह से ये गैप डाउन खुला था, देखो इसीलिए मैं अर्निंग के टाइम पे आपको अवॉइड करता हूँ कि कभी भी गैम्बल मत करो। देखो यहाँ पे इसका अर्निंग आया था इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, इवनिंग में भी। सो नेक्स्ट डे खुला ही ये ऑलमोस्ट 9-10, आई थिंक बहुत ज्यादा खुला था, 15%। ओके। खुला ही ये ऑलमोस्ट 11% डाउन था। सो ऐसा कभी भी लॉस ना हो, इस वजह से 10-15% का प्रॉफिट कुशन है तब लेके जाओ, अगर नहीं है तो अवॉइड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। वो अगर फिर भी सेटअप बना रहा है, देखो यहाँ पे ये गैप डाउन खुला, स्ट्रॉन्ग मूव आया, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज जाएगा, तो यहाँ पे आपका शेकआउट सेटअप जो मैंने लास्ट रील में एक्सप्लेन किया था एमसीएक्स के चार्ट के एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट इज हिंड कॉपर, ये भी बहुत ही बढ़िया सेटअप है जो कि ट्रैक करना चाहिए, बट इसका अर्निंग है, सो ध्यान रखना। बहुत सारे स्टॉक्स में यही यही एक प्रॉब्लम हो रही है कि सेटअप्स बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बट अर्निंग्स 1-2 दिन में ड्यू है, सो वो ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट इज चेन्नई पेट्रो। सो ये अपना पूरा एक बहुत ही बड़ा कप का ब्रेकआउट दे चुका है, बट यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा चॉपी वगैरह दिख रहा है, एंड वॉल्यूम का कुछ भी सपोर्ट इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। सो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि ये थोड़ा सा लेग दे दे, उसके बाद इसको चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट इज किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, इसको मैं ये एक्सटेंड हो चुका है तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। एंड यहाँ पे अर्निंग्स भी है, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइडवेज गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, 10 EMA के पास है, सो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज एथर इंडस्ट्रीज। सो इसका पूरा कप एंड हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अर्निंग्स ड्यू है,
एंड सेटअप वाइज लुकिंग ओके। नेक्स्ट इज धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है। ये भी यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग्स आए, ठीक है। डीले डीपी सेटअप में मैं इसको ट्रैक करूंगा, जहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ये सेटअप बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसका भी अर्निंग्स ड्यू है। ये बहुत ही मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखो 2007-8 का रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेकआउट करके ये यहाँ पे होल्ड करते हुए ऊपर जा रहा है। सो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा सेटअप वगैरह कुछ बन जाए। ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ओके, ये भी हम मैं ट्रैक करूंगा। एक बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अर्निंग्स आ चुका है। यहाँ पे देखो, आई डोंट नो, नेगेटिव अर्निंग्स थी, फिर भी इसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अगले दिन होल्ड किया, ठीक है। तो वो विच इज अ गुड साइन। सो इसके ऊपर हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जेने को ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है, बट अभी एक्सटेंड हो चुका है। ट्रैक कर सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज फार्मा सेक्टर से ग्लेनमार्क, ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है। सो ऑल टाइम हाई पे है, देखो ऑल टाइम हाई पे है। सो इसको ट्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा स्लो मूव है, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो प्राइस एक्शन है, इट इज कम्प्लीटली लिटिल बिट स्लो, बट इसने पहले ऐसा मूव दिया है। यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, लीनियर 10 विदाउट ब्रेकिंग द 10 EMA। एंड नेक्स्ट इज, इसको भी ट्रैक करेंगे हिंदुस्तान। मैं इसमें से वापस एक बार फिल्टर आउट करूंगा। ये जो ब्लू कलर के कलर्स डाला हूँ, इसमें मैं वापस अपनी क्राइटेरिया डालूंगा एंड फिल्टर आउट करूंगा। मैक्स टू मैक्स 5 to 10 स्टॉक्स के बीच में मेरी लिस्ट बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक रफ स्कैनिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान जिंक। सो इसने भी एक बहुत ही बढ़िया पहले मूव दिया है, फिर पूरा करेक्शन हुआ, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे अर्निंग्स आ चुका है, स्ट्रांगली ऊपर गया, पुल बैक मारा एंड टाइट हो चुका है। सो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, मेटल सेक्टर से है, मेटल या कमोडिटी से। नेक्स्ट इज शैडो इफेक्ट्स। सो ये यहाँ पे एक सेटअप था, बट अगेन बहुत मूव कर चुका है। थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए, मैं अवॉइड करूंगा अभी के लिए। पारस, इसने भी बेस का ब्रेकआउट दिया, बट आई थिंक अर्निंग्स है, सो थोड़े दिन में तो वेट करेंगे। नेक्स्ट इज वरुण बेवरेजेस। सो ये अगर आप स्टॉक देखोगे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था, उसके बाद पूरी तरीके से स्टेज 4 में चला गया था, ठीक है। पूरा डाउन ट्रेंड में था। अभी इसने ब्रेकआउट करके अभी ट्रांजेक्शन में है, जहाँ पे इसका बेस का ब्रेकआउट ही स्टेज 2 कन्वर्ट करेगा इसको। एंड अर्निंग्स आ चुकी है, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो मैं इसको ट्रैक करूंगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर ये इसके ऊपर निकलता है, तो इट इज अ कंफर्म स्टेज 2 स्टॉक एंड वॉल्यूम्स अच्छे हैं, अर्निंग्स आ चुकी है, बेस का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। सो इसको ट्रैक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीनियर मूव, ठीक है। नेक्स्ट इज भेल। सो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, बट अभी के लिए ये एक्सटेंड हो चुका है। यहाँ पे वीकली में भी देखोगे 1 2 3 4 5 वीक से कंटिन्यूसली ऊपर चला गया है। सो इसको टाइम चाहिए, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक वगैरह चाहिए, अभी अवॉइड करेंगे। टीटागर अभी के लिए अवॉइड करूंगा, ठीक है। ये अभी भी यहाँ इसके बाद ब्रेकआउट होगा तब मैं देखूंगा, अभी के लिए तो नहीं। क्योंकि अभी भी ये क्या क्या कर सकता है, यहाँ तक आएगा, फिर वापस गिर सकता है। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा कि ऊपर आके यहाँ पे कैसे होल्ड करेगा। बेस्ड ऑन दैट मैं डिसाइड करूंगा कि आगे ट्रेड करना है या नहीं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेट्रो स्टेज 4 में था, ट्रांजिशन में है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट वॉल्यूम्स ठीक है अभी के लिए, बट इसको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेल वेलकॉर्प, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिनियर मूव, बट अभी के लिए कोई भी सेटअप नहीं है, एक्सटेंड हो चुका है। ये भी एक्सटेंड हो चुका है, अवॉइड करूंगा। आरबीएल बैंक, इसका बेस का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, बट बैंकिंग सेक्टर से है, तो अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट इज ओके, स्टाइल बाजार। ये बहुत ही बढ़िया आईपीओ का पूरा बेस का ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे आपको क्लियर कट लीनियरिटी दिख रही है, देखो कितना क्लीन लीनियर मूव दे रहा है, यहाँ पे होल्ड करा है, ठीक है। अर्निंग्स कुछ अभी भी टाइम है, सो यू कैन ट्रैक दिस। एंड टाटा मोटर्स, इसका अर्निंग है आई थिंक 2 3 दिन में, वेडनेसडे को है। सेटअप वाइज लुकिंग गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज बंधन बैंक। सो ये भी ओके, स्टेज 4 बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे इस बेस का ब्रेकआउट दे चुका है, एंड यहाँ पे अर्निंग्स आ चुकी है, उसका रिएक्शन भी स्ट्रांगली ऊपर गया, यहाँ पे पुल बैक, लो वॉल्यूम पुल बैक दे रहा है। सो इसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ब्लू लिस्ट के बाद मैं अगेन एक ग्रीन लिस्ट बनाता हूँ, जो कि मंडे के लिए मेरी ट्रैकिंग लिस्ट है। ये जो सेटअप बन रहा है, जो डेवलप हो चुके हैं, वो लिस्ट है ब्लू कलर वाली, एंड ग्रीन कलर वाली मैं जो मंडे के लिए ट्रेड करूंगा, एंड उसको मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा बाई ईओडी। तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज शारदन शारदा एनर्जी, ठीक है। तो ओके, ऑल टाइम हाई पे है, ओके। स्टेज 2 का कन्वर्शन हो गया, ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास ही होल्ड करा है।
थोड़ा सा नीचे आ चुका है, थोड़ा सा चॉपी लग रहा है, अभी वॉल्यूम कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे, मे बी थोड़ा टाइम चाहिए इसको। सो ओके, स्ट्रॉन्ग अप मूव है, टाइट कर होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे एक चीज प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज वॉल्यूम इतना बढ़िया तरीके से ऊपर गया है, बट वॉल्यूम क्यों बड़े बार नहीं आए, वो एक थिंग कंसर्निंग है, बट अभी के लिए मैं जस्ट ट्रैक करूंगा। सेटअप वाइज लुकिंग गुड। ठीक है, नेक्स्ट इज रेमंड रियलिटी, ये भी देखो, इसका अर्निंग्स आ चुका है, स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है। ठीक है, एंड इसको मैं डीलेडीपी सेटअप में ट्रैक करूंगा। ठीक है, ओवरऑल डाउनटर्न में है फाइन, बट अभी जो रिएक्शन आया है डीलेडीपी उसमें ये बैठ जाता है। ठीक है, सो बट अभी इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, मे बी एक दो दिन का, तो मैच डॉक अभी के लिए तो नहीं। ये कन्वर्ट हो रहा है, बट अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा। ओके, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप है। ठीक है, अवंती फीड्स 2017 का रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ अर्निंग के बाद। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद पूरी तरीके से पुल बैक मारा, यहाँ से भी इसने अटेम्प्ट किया, बट फेल हुआ। अगेन आके रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, एंड 50 EMA से सपोर्ट लेके ये अगेन गया है, यहाँ पे टाइट हो चुका है, सो इसको भी मैं ट्रैक करूंगा। अर्निंग्स आने वाले हैं, बट अभी के लिए एक हफ्ते का टाइम है, सो यू कैन वेट। नेक्स्ट इज क्यू पावर। सो अर्निंग्स ड्यू है, ओवरऑल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है, सो अर्निंग के बाद थोड़ा सा एक दो दिन होल्ड करेगा तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट इज ट्रेल। ठीक है, स्ट्रांग डाउन टर्न में है, गैप डाउन खुला था, यहाँ पे बहुत टाइम से साइडवेज गया है, जहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से वॉल्यूम पॉपअप हो रहा है, सो इसको भी ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, बट मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा थोड़ा सा। सुजलॉन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी सेक्टर से बहुत ही बढ़िया स्टॉक, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो भी ट्रैक करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर से बिलोंग करता है एंड मूव लीनियर करता है। नेक्स्ट इज सीमेंस। सो बेस का ब्रेकआउट एंड होल्ड करा है, सो ये भी ट्रैक करेंगे। एस्ट्रा माइक्रो थोड़ा सा चॉपी है, ये कभी भी क्लीन मूव नहीं कर रहा, तो अवॉइड करेंगे। बालू फोर्ज, ओके, अर्निंग स्लेट है, यहाँ पे बेस का ब्रेकआउट हो चुका है, कन्वर्शन, ओके, इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये कौन से सेक्टर से है? ओके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ट्रक्स कंस्ट्रक्शन एंड फार्म मशीनरी, तो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीआरएसई, सो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, उसके बाद एक पूरा एक नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, ब्रेकआउट, अपना बेस का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट उसके पास ही है, तो इसको ट्रैक कर सकते हो। इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स दिखा रही है, दैट इज 110% सरप्राइज है, मतलब अच्छा आया होगा। ठीक है, बट उसका रिएक्शन देखो, स्ट्रॉन्ग गैप अप खुला, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया, जिन जिन ने भी इसको ट्रेड किया, ठीक है, प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं निकाला होगा, तो सभी ट्रैप हो गए, सभी के ऐसे लिया एंड अगेन ऊपर आया, तो चेकआउट सेटअप या बेस का ब्रेकआउट के सेटअप के हिसाब से आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं इसको ट्रैक करूंगा। डिफेंस सेक्टर से भी है, सो ओवरऑल गुड। ठीक है, नेक्स्ट इज केम्प्रो, तो ये भी स्टॉक देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से लीनियर मूव दिया था यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पूरा डाउन ट्रेंड में गया, यहाँ पे इसने मूव किया, अर्निंग्स आए, स्ट्रॉन्ग मूव किया, बेस के हाई पे पास आ गया, टाइट कंसोलिडेशन है। ठीक है, डीलर डीपी सेटअप में जाएगा, तो ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला, नहीं चॉपी है, अवॉइड करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ओके, आईपीओ का स्टॉक है, डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, एंड एनर्जी सेक्टर से है, सो स्ट्रॉन्ग मूव दिया, यहाँ पे पुल बैक मारा है, ये अभी थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया है। ठीक है, इस तरीके के पुल बैक्स अच्छे नहीं रहते। ठीक है, थोड़ा सा ये ईएमएस थोड़ा सा टर्न अराउंड करेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, तब मैं ट्राई करूंगा, मे बी एक दो दिन में हो सकता है, प्रॉब्लली, लेट्स सी, बट इसको रखेंगे। नेक्स्ट इज ओके, के एम ई डब्ल्यू। ठीक है, इसका भी बड़ा बेस का ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और पुल बैक या साइडवेज जाएगा तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि 10 EMA से थोड़ा सा दूर है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, बट ओवरऑल स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। नेक्स्ट इज तानला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे अर्निंग्स आए, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, पूरा गिव अप किया, अगेन हाई अप पे आ रहा है, एंड ये अभी राइट साइड ऑफ दी बेस बना रहा है, जो कि हमें ट्रैक करना चाहिए, सो आई विल चेक ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव, यहाँ पे आपको क्लियर कट चार्ट चार्ट पे ही दिख रहा है, देखो पूरा ये बेस है,
सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है, अभी यहाँ पे ही ये ट्रेड करा है, सो इसके ऊपर वगैरह निकलता है तो ये ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सो ऑल टाइम हाई पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट एंड ऊपर जा चुका है, सो थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रो। ओके, अभी के लिए अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज, ये अभी के लिए रेडी नहीं है। ओके, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, ये भी अपना मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा, 2018 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है एंड अगेन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया था वहां पे ही ये ट्रेड करा है। यहाँ पे ओनली कंसर्निंग थोड़ा सा ओवरऑल लीनियर लग रहा है, यहाँ पे भी लीनियर मूव किया है, बट थोड़ा सा वॉल्यूम ड्राइड अप है, सो एक ध्यान रखना इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बैंकिंग सेक्टर से देखो यहाँ पे अर्निंग्स आई, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड साइड कंसोलिडेशन, सो डीले डीपी सेटअप में जाएगा, ट्रैक कर सकते हैं। एंड डीले डीपी सेटअप का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि आपने अगर स्टॉक को सही तरीके से टाइम किया तो आपके लो रिस्क के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि अर्निंग की सरप्राइज की वजह से ये स्टॉक मूव करा है, सो वहां पे एक कैटलिस्ट है जो कि आपको एड ऑन करके देता है। सो नेक्स्ट इज IRM एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, एनर्जी सेक्टर से है, बहुत ही बढ़िया। ये डाउन ट्रेंड में था, पूरा डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ सब इसने अच्छे मूव दिए बट पूरा फेड आउट हो चुका था। यहाँ पे देखो देर इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, सो जो कि एक चौपी स्टॉक था, यहाँ पे देखो पूरा चौपी था, साइडवेज डाउन ट्रेंड, यहाँ से लीनियर हुआ, क्लीन कंट्रोल पुल बैक, लो वॉल्यूम कंट्रोल पुल बैक हो चुका है, सो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर से। एंड आई थिंक इसका एक बार अर्निंग्स चेकआउट कर लेना NSE की वेबसाइट से। ठीक है, मैं वो एक बार चेकआउट करूंगा। नेक्स्ट इज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ओके, ये ओके 2010 का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अभी देने के पास आ चुका है, अर्निंग्स है, सो अर्निंग के बाद में भी ब्रेकआउट दे सकता है, सो अभी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, तो थोड़ा सा वेट चाहिए एंड तब तक अर्निंग्स भी पास आ जाएगी, सो अर्निंग के बाद इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क हार्ड फार्मा। ओके, ये डीले डीपी सेटअप में जाएगा, देखो अर्निंग्स आई, स्ट्रॉन्ग मूव, सो थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, मे बी 1-2 दिन में रेडी हो सकता है। किर्लोस्कर निमेटिक्स, ओके, ये पूरा चौपी था यहाँ पे पूरा, एंड यहाँ से इसने लीनियर मूव देना स्टार्ट किया है, अर्निंग्स भी आ चुका है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, अभी के लिए थोड़ा सा वेज टाइप जा रहा है, सो थोड़ा सा 10 EMA फ्लैट हो जाए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो 10 EMA कुछ इस तरीके से होगा एंड ये स्टॉक कुछ ऐसा करेगा ना, तब बेटर हो जाएगा, मे बी 1 वीक ऑफ कंसोलिडेशन वुड बी फाइन, लेट्स सी। ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये अभी भी यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है एंड वीकली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, सो इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ने पहले भी, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि अच्छा एक्सप्लोसिव मूव देता है, कुछ दिनों में आपको बहुत बड़ा बढ़िया रिटर्न देके फिर ये डेड हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट इज राम रत्ना वायर्स, सो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है बट अभी के लिए कोई भी सेटअप नहीं है। कोचिन, ओके, नहीं अभी के लिए तो अवॉइड करेंगे, पूरा डाउन ट्रेंड में है, अर्निंग पास है। अदानी पावर, ओके, बढ़िया सेक्टर से है, स्ट्रॉन्ग मूव दिया है बट सेटअप अभी के लिए रेडी नहीं है। ओके, केआरएन हीट, ये बहुत ही बढ़िया सेटअप मुझे लग रहा है, बट अर्निंग्स कब है, गुरुवार की, तो इसको मैं चेकआउट करूंगा, मे बी लेट्स सी कि मंडे अगर मुझे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलता है तो मैं इसको चेकआउट करूंगा एंड अर्निंग से पहले विल सी, अब अगर कुशन हुआ तो मैं इसको रखूंगा, अगर एंट्री नहीं मिलती है तो जाने देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टॉक इज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, सो IPO का स्टॉक है, पूरी तरीके से ऑलमोस्ट साइडवेज था, चौपी था। ठीक है, यहाँ पे इसने एक अच्छा सा मूव दिया है, अर्निंग्स आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इसने जाने की अटेम्प्ट किया बट नहीं हुआ, ये अभी 10 and 20 के पास आके टाइट हो चुका है, सो इसको ट्रैक करना चाहिए, बट यहाँ पे वॉल्यूम लेट्स सी, वॉल्यूम थोड़े से कम है इसमें, फॉलो थ्रू बाइंग नहीं है बट इसको चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, तो एनर्जी सेक्टर से स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, देखो यहाँ पे ये जो हमने सेक्टर का जो चार्ट दिखा रहा है उसी तरीके से इसका भी चार्ट वैसा ही एग्जैक्टली सेम है, देखो स्ट्रॉन्ग मूव एंड वो सेक्टर भी 10 EMA के पास ही ऑलमोस्ट कंट्रोल पुल बैक दे रहा है, ये भी वैसे ही दे रहा है, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, बेलराइज थोड़ा सा चॉपी है, अभी अभी के लिए अवॉइड करूंगा। GMDC, ओके, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो बेटर है बट अर्निंग्स भी है गुरुवार को, सो लेट्स सी। डेल्टा कॉर्प, ओके, अर्निंग्स आई थी, सो डीले डीपी सेटअप में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, पूरे डाउन ट्रेंड में है, सो डीले डीपी सेटअप में अगर थोड़ा सा डेवलप होता है तो ट्रैक करेंगे, तो मैं इसको कलर कर लेते हैं।
नेक्स्ट इज स्पॉट किंग। सो बेस के हाई के आसपास आ गया है एंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो अर्निंग्स कब है? 80। लिक्विडिटी भी ठीक है ओवरऑल। ओके, इसको भी ट्रैक किया जा सकता है। जीपीएल, ओके, ये 5% सेक्रेट लिमिट है, अवॉइड करेंगे। गोदावरी नहीं। डाटा पैटर्न्स, इसमें भी एक मेरी एंट्री है। ठीक है, सेटअप स्टॉप लॉस के पास ही है, बट लेट्स सी, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेक्टर से बिलोंग करता है, तो कैसे परफॉर्म करेगा लेट्स सी। इसको भी ट्रैक किया जा सकता है पिरामिडिंग के लिए। एंड नेक्स्ट इज एचएफसीएल। एक स्ट्रॉन्ग मूव, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूव, बट अभी के लिए एंट्री बनती ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 122% दे चुका है अपने लो से, यहाँ से, ठीक है, 62 डेज के लो से 122, सो बहुत ही एक्सटेंड हो चुका है। सो कंट्रोल पुल बैक चाहिए अभी, या पुल बैक। ओके, आइनॉक्स इंडिया। सो इसमें हम निकल चुके हैं। सो फ्राइडे का कैंडल ही नहीं बना इसमें। ओके, लेट इट भी, हम अवॉइड करेंगे इसको अभी के लिए। एंड नेक्स्ट इज लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। सो आईपीओ का स्टॉक 34 स्टॉक था, यहाँ से इसमें लीनियर मूव आया, बहुत ही कंट्रोल पुल बैक, यहाँ से मूव किया। सो अर्निंग्स भी पास है, बट सेटअप डेवलप होने में 1-2 दिन जाएगा, तब तक करना ये आ जाएगा, तो होल्ड करेंगे। नेक्स्ट इज गुजरात तेल के लिए, ये तो ट्रेड हो चुका है। सो ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जो कि मैं ट्रैक करूंगा। ये बहुत सारे स्टॉक्स आ गए हैं यहाँ पे, बट इनमें से मैं अगेन फिल्टर आउट करूंगा मैक्स 5 to 10 स्टॉक्स जो कि रेडी है मंडे के लिए, वो मैं ट्रैक करूंगा। एंड इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो अगर मैंने भी कोई मिस कर दिया है तो वो ऐड कर लूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको लर्निंग मिली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।